संगम स्थल के ऊपर माचागुड़ा डैम से प्रभावित किसान, मछुआरे, मजदूर, आदिवासी सभी किसानों ने माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जो आदेश हुए हैं उसके उपलक्ष्य में किसानों ने जो मत्स्य आखेट का ठेकेदार से जो गैर तरीके से काम चल रहा है इसके विरोध में और प्रभावित किसानों ने के जो अधिकार है वो अधिकार मिलने के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशन पर कानूनी तौर पर हम अपना अधिकार लेकर के रहेंगे। किसान साथियों, डैम के अंदर में जो मछली है, मछली का काम, मारने का काम जो ठेकेदार लोग करवा रहे हैं और जो प्रभावित किसान मछली मारने का काम करते हैं, उनकी मछली को जब्त करवा करके उन किसान, मजदूर, मछुआरे के ऊपर फर्जी कार्रवाई करवाकर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी प्रताड़ना को विरोध में हम सभी किसान साथी यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे अधिकार के ऊपर हमको मछली पकड़ने का अधिकार मिले और ये मामला हमारा सुप्रीम कोर्ट पर भी विचाराधीन है। उसी के एक लक्ष्य में हम यहाँ पर एकत्रित होकर के और हम अपना काम कर रहे हैं। इसके बाद में मैं संजय पटेल जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपनी वक्तव्य को रखेंगे। सभी हेलो हेलो सभी किसान साथियों को जिंदाबाद, मेरा नमस्कार। साथियों, आज किसान संघर्ष समिति के आह्वान पर माचागुड़ा बांध से सभी प्रभावित किसान आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं बांध स्थल पर और हमारा आज का धरना प्रदर्शन भी है, जिसमें आगामी कार्रवाई को लेकर के जो मछली आखेट का जो काम पूर्व में इलीगल तरीके से जो ठेकेदार मछली पकड़ने, पालने और बेचने का काम किया करते थे, आज किसान संघर्ष समिति उन्हें याद दिलाती है। तो इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से मैं उन्हें सूचना भी देना चाहता हूं कि अगर आज के बाद वो मछली पकड़ने बेचने का काम करते हैं तो किसान संघर्ष समिति उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। इसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे। और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से मैं भी कहना चाहूँगा, इसमें हम पुलिस प्रशासन का भी साथ लेने काम करेंगे। कानूनी दृष्टि में न्याय हित काम करेगी किसान संघर्ष समिति आज तक कोई गलत काम किया है न करेगी। किसान संघर्ष समिति न्याय हित में ही काम करेगी। साथियों, हमारे पास में सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से आदेश आ चुका है, जिसमें यह अधिकार जो जिनकी जमीन डूबी हुई है माचागुड़ा बांध में मछली पकड़ने और बेचने का अधिकार मात्र उन्हीं किसानों को है जिनकी जमीन डूबी है, गांव उजड़ा है, जो प्रभावित है, जो विस्थापित है। और सत्य भी यही है, जिनकी जमीन डूबी है उनका जीवन यापन कैसे होना चाहिए, वो अपने जीवन यापन किस तरीके से करें, तो उनका एक मात्र माध्यम यही होना चाहिए और यही है तत्कालीन स्थिति में कि वो मछली पकड़े, मछली पाले और बेचे। ये अधिकार हमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा मिला है। अगर इसके ऊपर कोई इलीगल मछली पकड़ने और बेचने का काम करेगा तो किसान संघर्ष समिति उसका विरोध करेगी और उसका कड़ा संघर्ष करेगी। यही मेरा कहना है साथियों। और सभी साथियों से मेरा ये भी निवेदन है, इसमें हम संघर्षशील रहें। किसी प्रकार कोई शिकायत आती है तो संगठन को आप फोन करें, संगठन आपके साथ में इकट्ठे होकर के उसका विरोध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। किसान संघर्ष समिति जिंदाबाद, किसान संघर्ष समिति जिंदाबाद, आदिवासी किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, गाँव का एकता जिंदाबाद, किसानों का एकता जिंदाबाद, डॉक्टर सुलम जी जिंदाबाद, अलाना भार्गव जी जिंदाबाद, धन्यवाद साथियों, जो आपने अंगूठी समय देकर के आप पहुंचे।
आभार व्यक्त कर दूँ। इसी तरह का हम जो आगे कार्रवाई रखेंगे, जो भी हमें अड़चने आती हैं मछली पकड़ने बेचने के ऊपर, तो आप हमें आमंत्रित करें, हम सब किसान साथी आपके बीच में उपस्थित रहेंगे। और विशेष प्रकाश साहू जी जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष चौरी के हैं, उनके नेतृत्व में आज ये धरना प्रदर्शन किया गया किसान संघर्ष समिति के आह्वान में, उन्हें मैं किसान संघर्ष समिति के साथियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिंदाबाद। साथियों, नौजवान साथियों से मेरा विशेष आग्रह है, आप हमारे क्षेत्र के डोप किसान क्षेत्र के ही बच्चे हैं। 47 में पा आजादी देश हुआ खुशहाल, पर देख के हालत आज देश के हृदय हुआ बेहाल। पर तुमसे है उम्मीद बहुत, तुमसे है उम्मीद बहुत, बन जाओ भारत माँ के बाजो, और सत्य धर्म कोई तौल रहा है हाथ में लेकर बाढ़ तराजो। साथियों, हम पुराने हो गए, सियाने होने लगे धीरे धीरे, अब कमान युवाओं के हाथों में है। जो बीत गए दिन वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। और रहता था जहाँ रोज लोगों का बसेरा, और पंछी भी वहाँ रात अब बिताने नहीं आते। तो अगली बार जब भी युवा साथी आए तो हरे गमछे के साथ आए, मेरा आपसे यही निवेदन है। इसके बाद हमारे बीच में बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विजय जी। और मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय ब्लॉक अध्यक्ष चौरई के हमारे माननीय प्रकाश साहू जी, वो अपनी बात रखें।